राजस्थान के धौलपुर गांव में एक 16 वर्षीय बालक आरव अपने सपनों और कल्पनाओं में हमेशा खोया रहता था। दूसरे बच्चों की तरह उसे खेलकूद में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसे पुरानी किताबें, नक्शे और रहस्यमयी कहानियां बेहद आकर्षित करती थीं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वहां जिन रहते हैं, लेकिन आरव को वहां के पुराने टूटे फूटे पुस्तकालय में एक अलग ही खिंचाव महसूस होता था। एक दिन हवेली की धूल भरी अलमारियों में उसे एक मोटी किताब मिली, नीलम पर्वत का रहस्य। किताब खोलते ही एक तेज नीली रोशनी फैली और अचानक आरव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब वह होश में आया तो खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। चारों ओर चमकते पेड़, बोलती नदियां और तैरती हुई चट्टानें थीं। सूरज भी नीला था। तभी एक उड़ती हुई छोटी सी बिल्ली उसके पास आई और बोली, मेरा नाम मीरा है और तुम नीलम भूमि में हो। आरव चौंक गया, यह क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आया? मीरा ने बताया कि ये दुनिया नीलम पर्वत से नियंत्रित होती है, लेकिन कुछ समय पहले पर्वत की चोटी पर रखा सुनहरा पत्थर चोरी हो गया, जिससे पूरी दुनिया असंतुलित हो गई है। समय रुक रुक कर चलता है, मौसम अनियंत्रित हो गया है और सब कुछ अस्त व्यस्त है। हमें पर्वत पर चढ़कर वो पत्थर वापस रखना होगा, मीरा बोली। आरव ने बिना सोचे हामी भर दी। वे दोनों एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले वे पहुंचे एक जादुई जंगल में, जहां हर पेड़ एक पहेली पूछता था। एक पेड़ ने पूछा, वो कौन है जो बोलता नहीं पर सबसे ज्यादा सुनाई देता है? आरव ने कुछ सोचा और जवाब दिया, मौन। पेड़ ने रास्ता खोल दिया। फिर वे एक गुफा में पहुंचे, जहां समय उल्टा चल रहा था। लोग बुढ़ापे से बच्चे बन रहे थे। वहां एक बोलने वाला सांप उनकी राह रोककर बोला, तुम तभी आगे जा सकते हो जब मेरी पहेली हल करोगे। सांप ने पूछा, जो चीज जितनी बढ़ती है उतनी ही दिखाई कम देती है। आरव ने मुस्कराते हुए कहा, अंधेरा। सांप हंसा और रास्ता खोल दिया। आखिरकार वे नीलम पर्वत की चोटी तक पहुंच गए। वहां एक बड़ा सिंहासन था, जिस पर बैठा था एक काले धुएं से बना छाया राजा। मीरा ने फुसफुसाया, ये तुम्हारी ही परछाई है आरव, तुम्हारे डर, क्रोध और संदेह का रूप। छाया राजा बोला, मैं वही हूँ जो तुम छिपाते हो। अगर मुझसे लड़ोगे तो खुद से हारोगे। आरव डर गया, लेकिन उसने आंखें बंद की और गहराई से सोचा, मैं डर नहीं हूँ, मैं सपना हूँ। मैं हार नहीं, आशा हूँ। उसकी आत्मशक्ति से एक सफेद रोशनी निकली, जिसने छाया राजा को मिटा दिया। सुनहरा पत्थर हवा में तैरने लगा। आरव ने उसे उठाकर पर्वत की चोटी पर रख दिया। एक पल में सब कुछ बदल गया। नीले सूरज की जगह सुनहरी रोशनी फैल गई। पेड़ हरे हो गए, नदियां बहने लगी और समय फिर से बहने लगा। मीरा मुस्कुराए, अब सब ठीक है, लेकिन तुम्हें वापस जाना होगा। अचानक आरव की आंखें खुलीं। वह वापस हवेली के पुस्तकालय में था। उसके सामने वही किताब थी, लेकिन अब वह एक चमकते हुए नीले पत्थर के साथ बंद थी। आरव ने वह पत्थर अपने पास रख लिया, लेकिन उसने किसी को कभी इस रहस्य के बारे में नहीं बताया। वह जान चुका था कि असली ताकत किताबों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे आत्मबल में होती है। अब वह गांव के बच्चों को कहानियां सुनाता है, कल्पना, साहस और सच्चाई की। और कभी कभी वह चुपचाप आसमान की ओर देखता है, शायद उस उड़ती बिल्ली मीरा की एक झलक फिर मिल जाए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।